ओके, बाज़ार खुल चुका है। गैप डाउन ओपनिंग मिली है। 1% डाउन निफ्टी ओपन हुआ है, जिसकी वजह से कि पुट्स बहुत अच्छे स्पाइक हुए होंगे। 15,600 का पुट सेल कर कर दिन की जब शुरुआत करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं। ओवरनाइट इंट्राडे सेल। अब ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा? वैलिडेशन पेंडिंग। ओके, वेरी गुड। 21 रुपये प्राइस मिली है वहाँ। 15,600 का पुट हेज उसका खरीदेंगे 15,200 पर। फिफ्टी। एच भी बड़ा महंगा खरीदा है, 5 रुपये वाला। एनीवे पुट्स अभी स्पाइक ही हो रहे। कॉल साइड ज़्यादा जल्दी नहीं करूँगा मैं। थोड़ा वेट करते हैं बाज़ार को ऊपर आने का, फिर बाद में एंटर करेंगे। अगर ये 28-29 तक एक्सपेंड होता है पुट, तो फिर कॉल में तुरंत एंटर करना पड़ेगा। एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन में से काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है। ऊपर आया है बाज़ार, बड़ी ग्रीन कैंडल पहली। बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे कि 16,000 आएगा, और वो सब अब निकलने की कोशिश करते हैं शुरुआत में 5-10 मिनट में, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब कॉल साइड पर आई थिंक एंटर करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अच्छी प्राइस मिल रही है कॉल पर। एंड 15,800 से ऊपर भी बाज़ार आने के चांसेस कम है। So, कहाँ एंटर करें? 16,250 ये हेज होगा। एंड 15,900 ऊपर से काफ़ी कॉल साइड से काफ़ी एग्रेसिवली, सिर्फ 100 पॉइंट दूर है मार्केट। 15,800 पर पहुंच चुका है निफ्टी, फिर भी 900 को मैंने शॉर्ट किया है। तो स्ट्रैंगल 300 पॉइंट का है, 15,600 नीचे और ऊपर 15,900। अभी जहाँ पर बाजार है 15,800 पर। सो पुट साइड 200 पॉइंट दूर है, कॉल साइड सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी गलत हुई है, वो 15,200 पर जो पुट खरीदा है मैंने हेज में, वो काफ़ी महंगा खरीदा है। सो आई वी कूल ऑफ जो पुट साइड में होएगी वो यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट कूल ऑफ हो सकता है आज के दिन में। एनीवेज उसको मूव नहीं करूँगा अभी। मार्केट ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, 820 के लेवल्स पर है। 860 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आई डोंट वांट टू मूव द कॉल्स अप, क्योंकि किसी भी वक्त अब एक बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा खुद को बेहतर प्रोटेक्ट करने के लिए पुट्स को अब ऊपर ले लेते हैं 50 पॉइंट, रास्ते करते हैं सेल। ओके, सो कॉल साइड पर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है अभी। वेट करता हूँ, 2 लॉट्स वहाँ पर ज़्यादा है, बाद में बैलेंस करेंगे। अभी 1,300 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपये नेगेटिव चल रहा है। काफ़ी वायलेंट रहेगा M2M अभी, जो भी होता है बताता हूँ। 10:38। पुट बहुत ज़्यादा डिफ्लेट हो चुका है, कॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए 700 के पुट पे आ जाता है। तो यहाँ से मैं ब्रेकडाउन तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दिन के लो तक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि नहीं आया। ये अब ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा 15,900 का कॉल। रीज़न कि अगर 820 पर अभी है बाज़ार, 827, अगर 840 के ऊपर निकलता है तो ये कॉल बहुत ज़्यादा स्पाइक होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए पुट साइड पे थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा। 11:23 बुक कर लेते हैं जो भी प्रॉफिट है।
ओके, सो 6,990 बुक हुआ है अभी। पुट बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली बिहेव कर रहा है प्राइसेस को लेकर। सो अगर यहाँ पर कोई 20-30 पॉइंट का डाउन मूव आता है, जो कि वेरी पॉसिबल है, तो फिर ये पोजीशन में 6 की जगह शायद 4,000 रुपये में पहुँच जाता प्रॉफिट। इसलिए अभी बुक कर लिया है, बाद में देखते हैं कोई अच्छा ट्रेड मिले तो। आईटीसी के ऊपर ये एक थोड़ा सा सेफ एक और स्ट्रैंगल बना रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं पहले तो एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं, क्योंकि कई बार बास्केट ऑर्डर्स में एग्जीक्यूशन नहीं मिलता है। ओके, सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है, चारों लेग्स। तो 2 लॉट और बढ़ाए मैंने, अगर आपको याद हो तो। फिर 3 लाख, मतलब लगभग 4 लाख रुपए यूज़ हो रहे थे अभी, और 2 लाख और पड़े थे यूज़ करने के लिए। आईटीसी पर ही बढ़ा है, क्योंकि आज आईटीसी के अंदर आईवी स्पाइक देखने को मिल रही है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग एट 208। पोजीशन क्या है ये, तो 205 215 के लेवल पर मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है। तो 205 215 के बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि 9,000 रुपये का है। मैक्सिमम लॉस 22,000 से बढ़ता है यहाँ पर। मार्जिन आई थिंक 1,20,000 के आसपास बढ़ा है। या सो 3,80,000 था पहले, अभी 5 लाख मार्जिन यूज़ हो रहा है, मतलब 2 लॉट बढ़ाने पर भी 1,20,000 मार्जिन इंक्रीज हुआ है। तो 1,20,000 मार्जिन के ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट 9,000 का है, विच इज़ प्रिटी गुड। सो एक चीज़ का ध्यान जो मैं हमेशा रखता हूँ किसी भी ओवरनाइट ट्रेड के अंदर, वो है मैक्स लॉस। आईटीसी में ये 7 लॉट जो मैंने शॉर्ट किए हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम लॉस 82,000 का है, जो कि हो सकता है कल भी मुझे बुक करना पड़े अगर आईटीसी फॉर वॉट एवर रीज़न 20% डाउन खुलता है। इन दैट केस 82,000 का लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा अगर आईटीसी वाकई में 15-20% गैप डाउन खुले। 82,000 का लॉस मुझे इस अकाउंट के अंदर 1.5 महीने 1 महीने से पीछे की तरफ धकेल देगा अकाउंट को, विच इज़ वेरी मच विद इन माई रिस्क एपिटाइट। मैं यूजुअली ओवरनाइट ट्रेड्स के अंदर 3 महीने का रिस्क लेता हूँ। 3 महीने का रिस्क मतलब जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 महीने के अंदर कमाने का, उससे ज़्यादा मैं ओवरनाइट रिस्क लेता नहीं हूँ। सो दैट इज़ वाई इवन आफ्टर गोइंग शॉर्ट 7 लॉट्स, ये वेल विद इन माई रिस्क एपिटाइट है। 1:10 और जो स्पाइक्ड प्रीमियम्स हैं उनका फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। 15,500 का पुट 16 रुपीज़, एंड कॉल साइड पर भी एंटर कर जाऊंगा। सिक्सटीन 600 एंड कॉल में 900 के ऊपर, या 950 का कॉल कहाँ है, 15 रुपये पे। थोड़ा सा रिवर्सल के लिए अभी जगह रखते हैं, और सेल 950 का कॉल सेल किया। सो अगर थोड़ा पॉज लेता है बाज़ार, तो फिर 3-4 पॉइंट यहाँ पर डीके आना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इतने बड़े फॉल के बाद में इसी वक्त पर क्यों एंटर करने का सोचा मैंने, तो उसका रीज़न है कि 700 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। उस व्यू के साथ में मैंने ये ट्रेड लिया है। पीछे के दिनों में भी कई बार इसने सपोर्ट का काम किया है। इट डजेंट हैव टू, लेकिन यू नीड सम वे टू एंटर द मार्केट, इसीलिए ये पोजीशन। तो 20 मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाने के बाद फिर से वीकनेस दिखा रहा है। अगर दोबारा एक नया लो बनाता है दिन का 730 के नीचे, अगर मार्केट क्रॉस होता है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो भी है।
5 पॉइंट के लिए आए थे यहाँ पर एंड 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी। फिर भी वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर डाउन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है और यहीं सेटल होता है तो फिर 2-3 पॉइंट्स और मिल सकते हैं। लेकिन अगर दिन का लो ब्रेक होता है, नो पॉइंट इन स्टेइंग। ये हालांकि दिन के लो पर है मार्केट, लेकिन एग्जिट का क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। अब स्टॉप लॉस हिट हुए तभी निकलेंगे और वो होएगा 14.9 पर। फुट साइड पर 12.5 पे है, उसको 14.9 पे रखा है स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो फिर निकल जाएंगे। रीज़न उसका ये है कि 235 हो गई है, सो ज़्यादा एक्सपेंड होने के चांसेस है नहीं अनलेस कोई बड़ा मूव आए नीचे की तरफ। और जो पोजीशन है अभी, जो स्ट्रेंगल है, उसका डेल्टा भी इसी पॉइंट पर न्यूट्रल होता है 725 के लेवल पर। 500 950 का स्ट्रेंगल है, 725 पर ही न्यूट्रलाइज होता है डेल्टा। तो जल्दबाजी में निकलने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही, क्योंकि अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं होता तो। 245 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन मैं अगेन एग्जिट करने की जगह मैंने पीछे 50 पॉइंट नीचे फिर से सेलिंग की है 15450 का पुट। 245 हो रहा है, कंटिन्यूस ब्रेक चालू है, तो अब यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट्स मिलने चाहिए। सो एज यू कैन सी तुरंत 1045 पर सेल हुआ था और 1 पॉइंट का यहाँ पर डी के मिल भी चुका है 252 एंड सारी इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है, क्योंकि काफ़ी अच्छा डी के आ गया था। 450 का पुट जो सेल किया था 11 रुपये पे, वो 7 रुपये पे जा चुका था। सो आई थिंक यहीं पर दिन को ख़त्म करेंगे। लास्ट हाफ एन आवर में जो वॉलेटिलिटी आ सकती है उसको अब टेक ऑन नहीं करना चाहूँगा मैं। आईटीसी काफ़ी वॉलेटाइल बिहेव कर रहा है, लेकिन जब तक 206 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। 207.5 पर है अभी, तो रहने देता हूँ उसको। इंट्राडे के अंदर 12-13 हज़ार का कुछ फ़ायदा है। यहाँ पर 12,000 है, लेकिन उसको ये आईटीसी की पोजीशन स्क्यू कर रही है, जिसमें कि 15 और 18 300 पॉइंट्स वहाँ पर लॉस। सो आई थिंक इंट्राडे में 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है। सो दैट इज़ वेयर वी विल एंड द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।